Good morning, students. Class 4th, subject English Grammar, date 30/12/2020. चैप्टर है आपका 7, चैप्टर नेम है कंजक्शंस। बेटा ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट रीड करा दिया। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी जो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। किस में फिल करनी है? बुक में। ओके बेटा, तो ए नंबर में जो एक्सरसाइज है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग कॉमा और एंड यानी कि सेंटेंस जो दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। कहीं पर कॉमा लगाना है, कहीं पर और लगाना है और कहीं पर एंड लगाना है। ये हमको देखना है कि हमें कहाँ पर क्या लगाना है। फर्स्ट है यू विल नीड पेपर सीजर्स ग्लू। तो इसमें यू विल नीड पेपर के बाद कॉमा लगाएंगे, सीजर्स एंड ग्लू। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक फुटबॉल स्विमिंग नोटबुक। तो इसमें लिखेंगे आई डू नॉट लाइक फुटबॉल के बाद कॉमा लगाएंगे, स्विमिंग और होमवर्क। स्विमिंग और होमवर्क। नेक्स्ट है शैल वी प्ले टेनिस रीड ए बुक वॉच टीवी। तो शैल वी प्ले टेनिस के बाद कॉमा, रीड ए बुक और वॉच टीवी। 4 में है वी विजिटेड जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया ड्यूरिंग आवर वेकेशन। तो यहाँ पे 3 सिटियों के नाम दिए हुए हैं, तीनों के 2 के बीच में कॉमा लगाएंगे और जो लास्ट वाली है उसके बीच में क्या लगाएंगे? एंड साउथ कोरिया। तो वी विजिटेड जापान कॉमा मलेशिया एंड साउथ कोरिया ड्यूरिंग आवर वेकेशंस। बेटा ये सारे नियम मैंने आपको जहाँ पर रीड कराए थे वहाँ पर सब कुछ बताया था कि कब कॉमा लगाएंगे, कहाँ पर एंड लगाएंगे, कहाँ पर और लगाएंगे। नेक्स्ट है रूही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, फिल्म सॉन्ग्स। तो रूही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक कॉमा पॉप म्यूजिक एंड फिल्म सॉन्ग्स। ओके, अब है बी वाला कंप्लीट ई सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द सेंटेंस पार्ट्स इन द बॉक्स, अंडरलाइन द कंजक्शन इन योर सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब है आपके बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से छाट कर यहाँ पर आपको वर्ड वो लाइनिंग जो है वो फिल करनी है। उसके बाद जो कंजक्शन है उस पर अंडरलाइन लगानी है। ओके, फर्स्ट है सी फीड्स द स्पैरो एज सून एज सी गेट्स अप। ओके, एज सून एज सी गेट्स अप। तो इसमें एज सून एज पर हमने क्या लगा दी? अंडरलाइन लगा दी। नेक्स्ट है द स्काई इज ऑलमोस्ट एज डार्क एज इट इज एट नाइट। तो इसमें एज और एज क्या है? हमारे कंजक्शन है, हमने अंडरलाइन लगा दी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वो नॉट डू एज दे आर टोल्ड। तो एज पर अंडरलाइन लगा दी, एज कंजक्शन है। नेक्स्ट है इफ इट रेन्स द क्रिकेट मैच विल बी कैंसिल्ड। तो इसमें इफ पर। नेक्स्ट है आई शैल प्ले द गेम इवन इफ डू नॉट विन। तो इवन इफ। सिट स्टिल सो डैट आई कैन ट्रिम योर हेयर। तो सो डैट। नेक्स्ट है राहुल टोल्ड मी डैट ही वॉज गोइंग टू बाई ए हाउस। तो इसमें डैट। नेक्स्ट है मल्लिका kept on cleaning although she felt very tired। तो इसमें although यानी कि इसमें जितने भी आपके ये सेंटेंस हैं वो आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर में रीड करा चुकी हूँ। तो ये सब उसी में से दिए हुए हैं। इसमें हमको कुछ नहीं करना था, इसमें हमको आगे का सेंटेंस फिल करके कंजक्शन पर अंडरलाइन करनी थी, वो हमने कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सी में है आपके अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जिराफ इज ए अंडरलाइन, कंजक्शन पे क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है। जिराफ इज ए टॉल बट टाइम एनिमल। तो बट। विल यू हैव टी और कॉफी। तो और पर। मोर अवे बिफोर द ट्री फॉल्स। बिफोर। ही केम होम आफ्टर हिज फादर लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। तो आफ्टर। He went to Agra as he wanted to see the Taj. As. Work until you are tired. Until. Give me some money so that I can purchase the stationery. तो so that.
डी में आपको कंजक्शन फिल करने हैं अपने अनुसार। आई एम नॉट सर्टेन इफ रोहित हैज़ एनी ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट है आई डू नॉट डांस वेल बट सुनिधि डच। आई टेलीफोन मदर एज या सिंस शी हैड आस्क्ड मी टू से डैट आई वॉज फाइन। मोहित kept on walk until he felt very tired. We trained hard so as to win the race. Next है I will tell you something if you agree to keep it secret. Next है I bought off an ice cream as I was thirsty. Father is working in the garage while mother is busy in the kitchen. 9 है shall we play football, watch a video or play computer games. Timmy listens to music when as he does his homework. ओके ये तो हो गए आपके डी एक्सरसाइज तक कंप्लीट। अब है नेक्स्ट आपका ट्रू और फॉल्स। ई में ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या है? फर्स्ट है कंजक्शन आर लिंकिंग फॉर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन और जॉइनिंग वर्ड्स का लिंकिंग यस ट्रू, पहली लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है वी यूज बट टू लिंक वर्ड डेट हैव डिफरेंट और कंट्रास्टिंग मीनिंग। यस हमें लिंक वर्डों को लिंक करने के लिए बट और कंट्रास्ट यानी कि अलग अलग डिफरेंट हो जाता है वहाँ पर और लगाते हैं। यस सही है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, ये भी लाइन पढ़ाई थी चैप्टर में। कंजक्शन और इज़ यूज टू एक्सप्रेस चॉइस। यस चॉइस के लिए हम और का यूज करते हैं, सही है ये भी। चॉइस के लिए हम क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और। ये भी सही है, इसमें भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट है नो कंजक्शन लिंक और जॉइंस टू सेंटेंस टुगेदर। फॉल्स सही है। 4 वाला है आपके नो कंजक्शन लिंक्स और जॉइन टू सेंटेंस टुगेदर, यानी कि कोई कंजक्शन दो सेंटेंसों को एक साथ रखने के लिए कोई कंजक्शन नहीं होती तो नहीं, फॉल्स। और जॉइंस और लगाया जाता और नहीं लगाया जाता तो इसमें आएगा फॉल्स। लगाया जाता है, अलग अलग वो होते हैं ना से। बिकॉज इज कंजक्शन ऑफ ए, बिकॉज इज ए कंजक्शन ऑफ ए रीजन। जब कोई रीजन आता है तो कंजक्शन में बिकॉज यस ये सही है ट्रू। व्हेन एंड वाइल आर कंजक्शन ऑफ मैनर। नो फॉल्स। मैनर के लिए ये नहीं लगाए जाते, व्हेन और वाइल मैनर में नहीं लगाए जाते। जो कंजक्शन ऑफ मैनर का जो आपके पास कंजक्शन ऑफ मैनर का टॉपिक है उसमें आपको बताया गया है कि कंजक्शन ऑफ मैनर में आपके क्या लगाया जाता है, उसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंजक्शन ऑफ मैनर में आपके पेज नंबर 45 पे जो दिया हुआ है उसमें आपको देखो एज इफ, एज दो, जस्ट एज, द वे ये लगाए जाते हैं कंजक्शन ऑफ मैनर में। व्हेन और वाइल नहीं लगाए जाते। ओके बेटा, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। तो ये आपको क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है अपनी बुक में। डू एंड लर्न। ओके बुक में फिल करनी है और फिल करने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से मैं आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। अगर इसमें कोई दिक्कत है या कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक्स।